नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये फातिमा नाम की एक साधारण सी लड़की के साथ घटी थी। कुछ इस कदर से घटी थी कि आज भी मैं आज भी क्या बोल रहा हूँ, कई पीढ़ियाँ उनकी ये कहानी सुनेगी ना तो उनका दिल दहल जाएगा। आइए जिया की ज़ुबानी वही दिल दहला देने वाली खतरनाक भूतिया घटना की कहानी को डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है फातिमा जी के साथ, आज से कुछ साल पहले घटी है, जब वो सिर्फ 10 साल की थी। 10 साल की उम्र, और वो उम्र ऐसी होती है कि इंसान खेलने कूदने में या कहीं पर भी जाने में डरता नहीं है। उसको हर चीज़ की एक्साइटमेंट होती है, कहीं पर भी जाना, खेलना कूदना, लाइफ को एंजॉय करने की। तो फातिमा जी, उनकी एक बहन और उनके दोस्तों की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। कहीं पर भी घूमने चले जाएगा, बगीचे में कहीं चले जाएं, कहीं इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। इनकी ज़िंदगी बहुत सही सही एकदम मस्त कट रही थी, किसी भी बात की टेंशन प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो फातिमा जी के चाचा जी जो है ना, उनको प्रॉब्लम थी। वो अपने लाइफ में बहुत परेशान से रहते थे, बहुत उदास रहते थे, टेंशन में रहते थे। बहुत काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, अकेले में कुछ भी बोलते थे, एकदम जैसे दिमाग फिर गया ऐसी हरकत करते थे। पता नहीं किस बात को लेके इतने परेशान रहते थे। बहुत पूछने की कोशिश भी की, लेकिन किसी को नहीं बताया, कभी बताया ही नहीं। और यही सब टेंशन और परेशानी के चलते एक दिन चाचा ने ऐसा कदम उठा लिया जो जीवन में कभी किसी को नहीं उठाना चाहिए। कुछ भी कर लो, लेकिन वो कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। कोई भी इंसान हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, नहीं करना चाहिए। चाचा जी एक दिन इनके ही गांव के पास के रेलवे ट्रैक में जाते हैं और स्पीड से ट्रेन आ रही होती है, वहीं पर खुद को खुश कर लेते हैं। पूरी तरह से चिथड़ा, हर जगह चिथड़ा उड़ गया। उनके जो शरीर के अवशेष हैं वो भी ऐसे ऐसे उठाने पड़े। सब गए, घर वाले शरीर को लेके आए उस तरह से, उस अवस्था में, और लाके फिर अंतिम संस्कार करे, जो भी आखिरी क्रिया होती है वो सब चीज़ें करे। घर वाले लोग सब सदमे में थे, उदास थे। आसपास के गांव के लोग भी परेशान, उदास थे कि ऐसे कैसे हो गया, इतनी कम उम्र में ये नहीं करना चाहिए था, क्यों कर लिया ऐसा। सबको अफसोस हुआ, और ऐसे मैटर में अफसोस तो होता ही है सबको। लेकिन धीरे धीरे करते करते कुछ दिन बीते और लोग भूल गए सारी चीज़ों को। सब लोग अपने अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। एक दिन ऐसे ही जो फातिमा है, वो, उनकी बहन, उनकी 2 सहेलियाँ थी। ये लोग अपने गांव से बाहर किसी दूसरे दोस्त के यहाँ किसी फंक्शन में गए हुए थे, शायद शादी में गए हुए थे। उम्र यही 10 साल 12 साल सबकी लगभग इसी टाइम की थी। लेकिन गांव के बाजू में गांव था, तो वहाँ ये लोग अकेले चले गए थे। मतलब कि हम 4-5 लोग हैं तो क्या ही प्रॉब्लम है। वहाँ गए, शादी वादी अटेंड किए, और इनको लग रहा था कि हम शाम होने से पहले जल्दी जल्दी लौट आएंगे। सबको जो भी फंक्शन है, फंक्शन अटेंड करके जल्दी लौट आएंगे, लेकिन नहीं लौट पाए। उनको शाम का टाइम हो गया और लगभग 7:30-8 बज गए। और इतने साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे 7:30-8 बजना भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये एकदम छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, कोलकाता के अंदर छोटा सा गांव था। तो ये लोग बोले कि अरे भाई बहन क्या करें, बहुत लेट हो गया, जल्दी जल्दी घर जाते हैं, नहीं तो बहुत डांट सुनने को मिलेंगी, और अम्मी अबू बाकी जो लोग हैं कैसे परेशान हो रहे होंगे, तो अपन को जल्दी जल्दी भाग के जाना चाहिए। तो जो दोस्त लोग हैं वो, और ये फातिमा इनकी बहन, ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस गाँव से। उस गाँव के आने वाले रास्ते में बीच में वो रेलवे ट्रैक पड़ता था, और उसके रेलवे ट्रैक के बाद इनका गांव पड़ता था, ऐसा वाला था। तो वहीं से, उस गांव से क्रॉस करके, रेलवे ट्रैक क्रॉस करके जैसे ही अपने गांव में एंटर करते हैं, इनको कुछ अजीब सा दिखाई देता है ट्रैक के पास ही, उसी रोड पे जहाँ से ये लोग आ रहे थे वापस। उसी रोड पे एक ऐसा विचित्र सा, एक ऐसा डिफरेंट सा इंसान बोलो या क्या बोलो, जो दिखाई देता है, जो पूरी तरह से कफन में लपेटा हुआ है, खड़ा हुआ है। उसके हाथ पैर कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ उसकी लाल लाल चमकती हुई आंख दिखाई दे रही है, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसको देख के ये बहुत ज़ोर से घबरा जाते हैं, सबके सबके कि क्या करे, कहाँ जाए, क्या करे। बहुत तेज़ घबराते हैं, और जैसे थोड़ा सा और दूर भाग के आगे आते हैं, जो फातिमा है ना, वो, उनकी बहन, उनके दोस्त लोग एक चीज़ देख के और शॉक हो जाते हैं।
उनके सामने उनके चाचा खड़े थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं। वो ये कैसे पॉसिबल है कि जो इंसान ख़त्म हो गया है, जो इस दुनिया से जा चुका है, वो कैसे अचानक दिखाई दे सकता है। अचानक चाचा को देख के सहम सी गई और पीछे अजीब वो गरीब टाइप का शैतान देखी थी और ये यहाँ देख लिया इन लोगों ने। बहुत तेज चिल्लाए और वहाँ से भागना स्टार्ट किए। भागते भागते थोड़ी दूर आगे आए ही हैं कि एक उनके ही गांव के बुजुर्ग मिल गए, बूढ़े से ओल्ड आदमी। वो ओल्ड आदमी के पास भागते हुए जाती हैं और रोते रोते बोलती हैं, अंकल अंकल वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ था और हमने कुछ बहुत अजीब देखा, बहुत अजीब वो गरीब टाइप की चीज़ें। हम शायद ज़िंदा नहीं बचेंगे, हमको वो चीज़ें मार डालेंगी, बचा लो आप चाचा, हमको बचा लो, अंकल बचा लो हमको। तो वो चाचा बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग, नहीं तो साइकिल तो मेरे एक ही है, तुम लोग साइकिल पे तुम 4-5 लड़कियों को कैसे बैठाऊँ मैं। एक काम करो, मेरे साइकिल लोहे का है ना, साइकिल पकड़ो और साइकिल पकड़ के मैं चला रहा हूँ, तुम ऐसे दौड़ते हुए चलो गाँव में, यहाँ से गांव अपना ज़्यादा दूर तो है नहीं। ये बोलते हाँ हाँ ठीक है चाचा, बस आप अकेले मत छोड़ो हमको, हम ऐसे ही दौड़ते हुए चल लेंगे। लड़कियाँ पकड़ती हैं साइकिल और दौड़ते 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 ये लोग अपने गांव में आती हैं, अपने गांव आती हैं, अपने अपने घर जाती हैं। सबको डांट सुनने को मिलता है क्योंकि आते आते इतना डर गए, सारी चीज़ें हुई थी। लगभग रात के 10 बजने को आ गए। और उस ज़माने में, आज से काफ़ी साल पहले की बात, 1994 की बात है, ये लोग छोटे छोटे थे। उस ज़माने में छोटे छोटे गांव के लोग रात के 9-10 बजे तो मतलब सो जाते थे पूरी तरह से। लगभग घर वाले सोने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन इनके घर वाले चिंता कर रहे थे, बाकी पूरा गांव तो सो ही चुका था। वो बस चाचा को, जो चाचा लेट कहीं से आ रहे थे वापस दूर से। तो ये लोग भागते हुए अपने घर जाते हैं। घर वाले बहुत चिल्लाते, बहुत डांटते हैं। ये लोग डांट सुन भी लेते हैं। उसके बाद अब सब लोग अपने अपने घर पहुंच गए हैं और सब आराम से सो जाते हैं। आराम से सो गए। अचानक से आधी रात के टाइम में फातिमा को ऐसा महसूस होता है कि कोई तो मेरे कमरे में आया। किसी की आहट महसूस होती है, कोई तो आया है और वो बेड पे आके बैठा है। उसकी आंख पूरी तरह से बंद है। अचानक से उसे दिखाई देता है कि मेरे बेड पे मेरे चाचा ही बैठे हैं। देख के घबरा जाती है, घबरा के बोलती है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो, मैंने क्या कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। तभी चाचा धीमी सी आवाज़ में बोलते हैं कि अच्छा हुआ तू वहाँ से भाग गई। अगर तू वहाँ से नहीं भागती और सब लड़कियाँ वहाँ से नहीं भागती, वो शैतान तुम लोगों को ख़त्म करके रख देता। वो रेलवे ट्रैक वाला शैतान, वो कहीं से भी आम शैतान नहीं था, तुम सबको ख़त्म करके रख देता वो। ऐसा चाचा ने बोला। ये चाचा की आंख भी अजीब से दिखाई दे रही, डरावनी सी, चाचा की शक्ल भी बहुत डरावनी सी दिखाई दे रही थी और शरीर के भी चिथड़े उड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अचानक से इसकी आंख खुलती है। ये सब कुछ वो आंख बंद किए किए देख रही थी। जैसी आंख खुलती है उसको महसूस होता है कि कोई तो बेड पे बैठा था, उठा, बस दिखाई नहीं देता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये जो मैंने देखा वो सपना था या मेरी आंख बंद करके मैंने हकीकत देख लिया। वो बहुत तेज़ घबराती है और पूरी रात सो नहीं पाती है, पूरी रात नहीं सो पाती। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में घर वालों को सब चीज़ बताती हैं कि ये ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो घर वाले तो बहुत डांटते, बहुत सुनाते, तुमको इतना लेट आना नहीं चाहिए था, शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले आना चाहिए, तुम लोगों ने बोला था अंधेरा होने से पहले आएंगे इसलिए छोड़े तुमको। कुछ हो जाता बाई चांस, शैतान थे तो उनसे बच के कोई इंसान होता, कुछ हो जाता तो क्या करते हम, तुमको नहीं जाना चाहिए था रात में। लेकिन इन लोगों की थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब हो गई थी क्योंकि वो जो इफ़ेक्ट था बहुत गंदा इफ़ेक्ट था। वो कोई भी शैतान को देखना और एक जो इंसान ज़िंदा भी नहीं उसको देखना, ये बहुत खौफनाक और दर्दनाक चीज़ होती है। ये लोग काफ़ी साल बीते, बड़े हो गए, लेकिन कहीं से भी भूल नहीं पाए। और जो फातिमा जी हैं, ये पूरी की पूरी कहानी अपने बेटे आकिब को बताई। अभी तो काफ़ी साल हो गए हैं, लड़का भी बड़ा हो गया है, लेकिन पूरी इनकी पीढ़ियाँ शायद इस कहानी को, इस घटना को जानते हुए निकाल देंगी, कहीं से भूल नहीं पाएंगी क्योंकि ये घटना थी इतनी ज़्यादा खौफनाक। सही बात है, क्या ही कह सकते हैं। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना। स्टोरी थोड़ी छोटी है हालांकि, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर आप लोगों को एंटरटेनमेंट दे। कभी बहुत बड़ी हो जाती है तो कभी बहुत छोटी,
क्योंकि हम लोग अपने तरफ से ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकते ना कि कुछ भी बोलने लगे। कहानी जितनी है उतनी ही रखेंगे और हम आपके सामने ऐसी कहानियाँ ही लेकर आते हैं जिससे अच्छी सीख भी मिले और साथ ही साथ मनोरंजन भी। छोटी बड़ी मायने नहीं रखती है, फ़र्क कितना पड़ रहा है और इन्जॉयमेंट कितना हो रहा है उससे मैटर करता है वो चीज़, है कि नहीं। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी ही कोई कहानी आपके पास है जिसे आप पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हो तो लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट भी कर लेना। वहाँ पे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हो आप ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई, तो अवश्य आपको सहायता मिलेगी। बाकी चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।